तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक नगर में कुशल कारीगर रहता था, जिसका नाम था विनय। विनय लकड़ी पर नक्काशी करने में माहिर था। उसके हाथ में जादू था और वह साधारण लकड़ी को भी कलाकृति में बदल देता था। विनय भगवान शिव का भक्त था, पर उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसे लगता था कि उसकी कला केवल एक साधारण हुनर है और वह कभी महान कलाकारों की श्रेणी में नहीं आ सकता। वह अक्सर अपनी कृतियों को अधूरा छोड़ देता था, ये सोचकर कि वे पर्याप्त नहीं हैं। नगर में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था, जिसका नाम था यशपाल। यशपाल की कलाकृतियां पूरे राज्य में सराही जाती थीं। हर श्रावण मास में यशपाल मंदिर के लिए एक नई और भव्य मूर्ति बनाता, जिसकी दूर दूर तक चर्चा होती थी। विनय यशपाल की कला की प्रशंसा करता था, पर भीतर ही भीतर वह अपने आप को उससे कमतर महसूस करता था। उसे लगता था कि यशपाल को तो शिव की विशेष कृपा प्राप्त है, जबकि उसे नहीं। एक श्रावण मास में राजा ने अपने महल के लिए एक विशेष शिव प्रतिमा बनवाने का आदेश दिया। यशपाल को ये काम सौंपा गया। यशपाल ने बड़ी धूमधाम से काम शुरू किया, पर दुर्भाग्यवश काम के बीच में ही वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कोई और कारीगर उस प्रतिमा को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत जटिल थी। राजा चिंतित था, क्योंकि श्रावण का महीना समाप्त होने वाला था और प्रतिमा अधूरी थी। विनय ने ये सब सुना। उसके मन में इच्छा तो हुई कि वो उस प्रतिमा को पूरा करे, पर उसके आत्मविश्वास ने उसे रोक दिया। उसे लगा, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ? ये तो यशपाल जैसे महान कलाकार का काम है। वह अपनी कुटिया में उदास बैठा रहा। उसी समय नगर में एक साध्वी शांति देवी आई। वे अपनी प्रेरणादायक बातों और लोगों के मन से भय और संशय दूर करने के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने विनय की उदासी देखी और उसके पास आई। साध्वी ने पूछा, पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? शिव तो हर व्यक्ति में एक अद्भुत शक्ति भरते हैं। विनय ने अपनी आत्मविश्वास की कमी और यशपाल की तुलना में खुद को कमतर समझने की बात बताई। उसने कहा, साध्वी माँ, मैं एक साधारण कारीगर हूँ। मैं इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे बना सकता हूँ, खासकर जब वो यशपाल जैसे महान कलाकार ने शुरू की हो। उद्धरण चिन्ह। साध्वी शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, शिव हर हृदय में वास करते हैं और हर हुनर में उनकी कला झलकती है। तुम्हारी कला भी शिव का ही वरदान है। तुम्हें अपने अंदर छिपी उस शक्ति को पहचानना होगा। श्रावण का महीना केवल शिव के अभिषेक का नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास का भी है। उन्होंने समझाया, तुम अपनी कला को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति के पास एक अद्वितीय गुण होता है। तुम्हें केवल उस पर विश्वास करना है। यदि तुम पूरी श्रद्धा और लगन से काम करोगे, तो शिव तुम्हारी कला को स्वयं पूर्ण करेंगे। विनय को साध्वी के शब्दों से प्रेरणा मिली। उसने अपने मन से डर और संशय को दूर किया और हिम्मत करके राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दे तो मैं उस अधूरी शिव प्रतिमा को पूरा करने का प्रयास कर सकता हूँ। राजा ने पहले तो संदेह किया, पर जब उसने विनय की आंखों में नई चमक देखी, तो उसने उसे छोटी अनुमति दे दी। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। विनय ने पूरी लगन और एकाग्रता से प्रतिमा पर काम करना शुरू किया। उसने यशपाल के काम का सम्मान किया, पर अपनी अनूठी शैली को भी उसमें जोड़ा। वो हर रात साध्वी शांति देवी के पास जाता और उनसे मार्गदर्शन लेता। साध्वी उसे आत्मविश्वास बनाए रखने और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती थीं। विनय ने महसूस किया कि जब वह अपने हुनर पर विश्वास करता है, तो उसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं। श्रावण के अंतिम सोमवार तक विनय ने प्रतिमा को पूरा कर लिया। जब राजा और नगर के लोग उसे देखने आए, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। प्रतिमा पहले से कहीं अधिक सुंदर और सजीव लग रही थी। उसमें एक अद्भुत दिव्यता थी, जो पहले नहीं थी। यशपाल भी, जो अब थोड़ा स्वस्थ हो गया था, प्रतिमा को देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, विनय, ये तुमने कैसे किया?
ये तो मेरे काम से भी आगे निकल गई है। विनय ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह मैंने नहीं, शिव ने किया है। साध्वी माँ ने मुझे सिखाया कि मुझे अपनी कला पर विश्वास करना चाहिए। जब मैंने अपने आत्मविश्वास को जगाया और शिव पर श्रद्धा रखी, तो ये प्रतिमा स्वयं पूर्ण हो गई। साध्वी शांति देवी ने कहा, सच्ची भक्ति केवल बाहरी शक्ति को पूजना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना भी है। श्रावण का महीना हमें यह नहीं सिखाता कि हम कितने बड़े बने, बल्कि यह सिखाता है कि हम अपने आप को कितना पहचानें और अपनी क्षमताओं पर कितना विश्वास करें। उस दिन के बाद से विनय केवल एक कारीगर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी कलाकार बन गया। श्रावण का महीना उस नगर में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपने भीतर छिपी दिव्यता को उजागर करने का भी प्रतीक बन गया। विनय ने अपनी कला से यह सिद्ध कर दिया कि शिव की कृपा उन पर बरसती है जो अपने आप पर विश्वास करते हैं और अपने हुनर को पूरी श्रद्धा से निखारते हैं। विनय का आत्मविश्वास और उसकी अद्वितीय कला ने नगर में एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब श्रावण मास केवल मंदिरों में पूजा का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी क्षमता को पहचानने और उसे निखारने का पर्व बन गया था। राजा ने विनय को राज कलाकार घोषित किया और उसकी कृतियों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। परंतु इस प्रसिद्धि के साथ एक नई चुनौती सामने आई, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा। नगर के कुछ अन्य कारीगर जो विनय की सफलता से जलते थे, वे उसकी निंदा करने लगे। वे कहने लगे कि विनय को शिव की कृपा नहीं, बल्कि केवल भाग्य का साथ मिला है। वे गुप्त रूप से उसकी कलाकृतियों में दोष निकालने और उसे बदनाम करने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि यदि वे विनय को गिरा देंगे तो उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। एक श्रावण मास में नगर में एक विशाल कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी राजा ने करवाई थी, जिसमें राज्य भर के सभी श्रेष्ठ कारीगरों को अपनी कला का प्रदर्शन करना था। विनय को भी आमंत्रित किया गया। ईर्ष्यालु कारीगरों ने इस अवसर का लाभ उठाने की सोची। उन्होंने विनय की एक तैयार कलाकृति में जानबूझकर एक सूक्ष्म दोष उत्पन्न कर दिया, इस उम्मीद में कि वह प्रदर्शनी में अपमानित होगा। विनय को जब ये पता चला तो वह चिंतित हुआ। उसे लगा कि उसकी मेहनत और उसकी प्रतिष्ठा खतरे में है। उसके मन में फिर से संशय आने लगा। उसे लगा, क्या मेरी कला सचमुच इतनी अच्छी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। उसी समय साध्वी शांति देवी, पिछली कहानी की साध्वी, फिर से नगर में थीं। उन्होंने विनय की चिंता को भांप लिया और उसके पास आईं। साध्वी ने कहा, पुत्र, सच्ची कला और सच्चा आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा या निंदा पर निर्भर नहीं करता। शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाहरी बाधाओं पर। उन्होंने समझाया, तुम्हारे आलोचक तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। सच्ची परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे सामने बाधाएं हों। इस श्रावण में तुम्हें शिव की उस शक्ति को याद करना होगा जो हर नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देती है। साध्वी ने विनय को एक अनोखा उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी कलाकृति में जो दोष उत्पन्न किया गया है, उसे ठीक करने का प्रयास मत करो। इसके बजाय उसे अपनी रचनात्मकता का हिस्सा बना दो। उस दोष को एक ऐसी विशेषता में बदलो जो तुम्हारी कला को और भी अद्वितीय बनाए। विनय ने साध्वी की बात मानी। उसने अपनी कलाकृति को ध्यान से देखा और उस दोष को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगा। उसने उस दोष के चारों ओर कुछ नई नक्काशी की, उसे एक नया रूप दिया, जैसे कि वह दोष कभी था ही नहीं, बल्कि वह मूल डिजाइन का ही हिस्सा था। उसने उस दोष को छिपाया नहीं, बल्कि उसे अपनी रचनात्मकता से एक नया जीवन दे दिया। यह एक जोखिम भरा कदम था, पर विनय को साध्वी के शब्दों और शिव पर पूरा विश्वास था। श्रावण के अंतिम सोमवार को कला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। राजा, मंत्री और दूर दूर से आए गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ईर्ष्यालु कारीगर विनय की कलाकृति पर नजर गड़ाए हुए थे, ये देखने के लिए कि वह कैसे अपमानित होता है। जब विनय की कलाकृति का अनावरण हुआ तो सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। वह पहले से भी अधिक अद्भुत और अनूठी लग रही थी। जो दोष ईर्ष्यालु कारीगरों ने बनाया था,
वह अब एक अद्वितीय विशेषता बन चुका था, जो कलाकृति को एक गहरा अर्थ दे रहा था। वह दोष अब अपूर्णता में पूर्णता का प्रतीक बन गया था। राजा और यशपाल मूर्तिकार, जो अब स्वस्थ हो चुके थे, उन्होंने विनय की कला और उसकी रचनात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा की। यशपाल ने कहा, विनय, तुमने कमाल कर दिया। तुमने हमें सिखाया कि कला में दोष नहीं होते, केवल नए अवसर होते हैं। ईर्ष्यालु कारीगर शर्मिंदा होकर खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। विनय ने बिना किसी अहंकार के उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, मेरी कला का ये रूप शिव की कृपा और साध्वी माँ के मार्गदर्शन का परिणाम है। साध्वी शांति देवी ने कहा, पुत्रों, शिव हमें हर बाधा को एक अवसर में बदलना सिखाते हैं। श्रावण का महीना हमें यह नहीं सिखाता कि हम सिद्ध हों, बल्कि यह सिखाता है कि हम अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करें और उन्हें अपनी शक्ति में बदल दें। उस दिन के बाद से विनय की कला को अपूर्णता में पूर्णता की कला के रूप में जाना जाने लगा। श्रावण का महीना उस नगर में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि नकारात्मकता पर रचनात्मकता की विजय, क्षमा और हर चुनौती को अवसर में बदलने का भी प्रतीक बन गया। विनय ने अपनी कला से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति हमें केवल ईश्वर से जोड़ती नहीं, बल्कि हमें हर मुश्किल में एक नया रास्ता खोजने और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।